नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं Q1 TV और मैं हूं आपका मेज़बान कमर इकबाल जतोई। नाज़रीन, आज हम एक और पॉडकास्ट की जानिब बढ़ रहे हैं और ये पॉडकास्ट है सक्खर वाले पुल के साथ मुंसलिक एक रिवायती गीत की हो जमालो। वाह वाह जमालो। ये कैसे ये गीत मंजर पे आम पर आया और इस गीत का क्या ताल्लुक है सक्खर वाले पुल के साथ, तो हम इस पर बात करेंगे। रिवायत ये है कि जब ये 1875 और 80 के दरमियान ये पुल अंग्रेज़ों ने बना लिया, क्योंकि ये पुल भी एक अजूबा था कि इसके नीचे कोई पिलर नहीं था, और अब इस जो भी ड्राइवर हजरात थे उन दिनों, अब उस पुल से कोई ड्राइवर ट्रेन गुजारने के लिए तैयार नहीं था कि सबको पता था कि इसके नीचे तो कोई पिलर नहीं है, इसे कैंची वाला पुल भी कहा जाता है। तो जब भी किसी ड्राइवर को कहें कि चलो भाई ये मश्क करनी है, तो ट्रेन, उस वक्त स्टीम इंजन थे, ट्रेन ले जाओ, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। अंग्रेज़ सरकार ने सोचा कि अब इसका क्या हल किया जाए। उधर दूसरी जानिब सक्खर जेल में कैद सजाए मौत का एक कैदी जमालो शीदी कैद था, और उसकी कैद से कुछ अरसा पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसको अब बीवी की याद भी सताती थी, और जब भी कोई सजाए मौत का कैदी फांसी घाट की जानिब ले जाते तो जमालो यही सोचता कि अब अगली बारी मेरी है। वो सारी सारी रात सो नहीं सकता था, मगर इसी दौरान उसके कानों में भनक पड़ी अंग्रेज़ सरकार के ऐलान की। अंग्रेज़ सरकार की जानिब से सक्खर जेल में ऐलान किया गया कि जो भी कैदी सक्खर वाले पुल से ट्रेन गुजार लेगा उसकी बाकी मांदा कैद माफ़ कर दी जाएगी, उसको रिहाई मिल जाएगी। ये बात जो ही जमालो शीदी तक पहुंची तो वो तैयार हो गया और उसने सुप्रिटेंडेंट जेल तक ये पैगाम पहुंचाया कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। सुप्रिटेंडेंट जेल ने अंग्रेज़ सरकार तक बात पहुंचाई तो अंग्रेज़ सरकार के हरकारे आए और उसे ले गए। कहाँ? पोट्री लोको शेड में, जहाँ पर स्टीम इंजन चल रहे थे। तो स्टीम इंजन जो चलते थे उन दिनों, उस पर तकरीबन 1 माह उसे प्रैक्टिस कराई गई कि इंजन चलता किस तरह है, कि 1 माह बाद उन्होंने महसूस कर लिया कि अब जमालो शीदी इंजन चला लेगा। तो अंग्रेज़ सरकार को इतला दी गई। रिवायत यही है कि एक दिन उसे स्टीम इंजन में बिठाया गया और कैंची वाले पुल से उसे ट्रेन गुजारने के लिए कहा गया। पुल की दूसरी जानिब उसके ख़ानदान के लोग और उसकी बीवी भी मौजूद थी। सब दुआएं मांग रहे थे कि ये जमालो सही सलामत आ जाए, और जब जमालो वापस सही सलामत आ गया तो फिर सबसे पहले उसकी बीवी ने नारा मारा, हो जमालो, वाह वाह जमालो, मेरे सक्खर वाले पुल थे और मेरे रोड़ी वाले पुल थे, वाह वाह जमालो, हो जमालो। कई सिंधी अदीब इस रिवायत की नफ़ी करते हैं कि बस ये मशहूर हो गया है, इसके साथ सक्खर वाले पुल के साथ इस गीत का कोई ताल्लुक़ नहीं। मगर अब्दुल करीम संधेला जो एक सिंधी अदीब है, उनकी एक तसनीफ़ है लोक विरसा, उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हाँ, ये हो जमालो गीत जो है ये सक्खर वाले पुल से ट्रेन गुजारने के नतीजे में सामने आया था। इस गीत को मज़ीद तक़वियत और मकबूलियत उस वक्त पहुँची जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, और पीपल्स पार्टी के जलसे जब होते थे तो उसमें कुछ लोक गुलकार ये गीत गाते थे कि हो जमालो, वाह वाह जमालो, और पीपल्स पार्टी का जाला वजद में आ जाता था, उसका जिस्म थरकने लग जाता था। वो जमालो, वाह वाह जमालो। मैं कोई गुलकार तो नहीं हूँ, मगर मेरा दिल भी करता है कि मैं भी कहूँ वाह वाह जमालो, हो जमालो, वो सारा खट्टी आयो बोल तू,
हो जमालो, ओ सारे शक्कर वाले पुल तू, हो जमालो, ओ रोड़ी वाले पुल तू, हो जमालो। बड़ा दिल करता है जमालो कहने का, मगर मेरी क्योंकि आवाज़ नहीं, मैं क्योंकि गुलकार नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको मज़ीद बोर नहीं करूँगा। हाँ, एक बात और याद आ गई है, यहाँ पर मुझे होशू शीदी याद आ गया है। होशू शीदी और जमालो शीदी दोनों सिंध धरती के बेटे हैं। होशू शीदी एक मेरे नज़दीक एक मुजाहिद है जिसने कहा था मरसूं मरसूं पर सिंध न डेसो। होशू शीदी सिंध की धरती का वो बेटा है जिसने अपना हक अदा किया। होशू 1801 में पैदा हुआ और 1843 में शहीद हो गया। 42 साल ज़िंदगी, क्या बात है। और आज भी उसकी कब्र पर लोग जाकर, सिंधी लोग जाकर, ख़ास तौर पर सिंध के कौम परस्त जाकर सलूट पेश करते हैं होशू शीदी को। यहाँ बस मुझे जमालो शीदी की वजह से होशू शीदी याद आ गया तो उसका तज़किरा हो गया। अच्छा, ये मत समझें कि ये कोई सिंध में मशहूर है ये गीत। ये गीत उसी तरह मकबूल है सराइकी बेल्ट में, उसी तरह बलोचों में, और उसी तरह पंजाब के कल्चर में। पंजाब के कल्चर में इसे थोड़ा सा रंग दिया गया है कि लुडी हो जमालो पाओ, नहीं लुडी हो जमालो पाओ, लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो। और ये भी बता दूं कि ये गीत अब सिर्फ खुशी का गीत नहीं रहा, ये मज़ामती गीत भी बन गया है। लोग इसे मज़ामती इस्तारे में भी शुमार करते हैं। जो हालात इस वक्त पैदा हैं वतन अज़ीज़ में, तो मैंने बहुत सारे यूँ समझें इमरान लवर्स को देखा है कि वो इसे मज़ामती शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं क्योंकि बात को सियासी रंग नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं वो बात अब करने से इज्तनाब करूँगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि ये पुल तमाम तर मौसमी तब्दीलियों, सख्तियों, अपनों की नालायकियों और अपनियों की लापरवाहियों के बावजूद इंसानी अज़मत का ये मीनार आज भी उसी तरह कायम व दायम है। और ये एक बात का और सबूत भी देता है कि अंग्रेज़ जिसे हम नफ़रत करते थे, अंग्रेज़ों की तामीराती अज़मत को भी हम सलाम पेश करते हैं। अंग्रेज़ ने हमें एक तामीराती अजूबा दिया है, तामीराती शाहकार है ये पुल। थोड़ा सा आप पुल भी देखें, इसके निचला हिस्सा भी आपको दिखा रहा हूँ और इसके ऊपर से गुजरते हुए भी आपको दिखाता हूँ। ये पुल देखें कि दिल करता है ना कि आप भी कहें कि हो जमालो और लुडी हो जमालो। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल देखते रहें, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टूडियो में बैठ के ही पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे जुड़ा रहूँ, आप मुझसे जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।